10 फरवरी 2013 रविवार का दिन प्रयाग में कुंभ लगा था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम 7:30-8 बजे की बात है। मैं प्रयाग जंक्शन के बाहर एक दुकान पर चाय पी रहा था। दिन भर कुंभ की कवरेज की वजह से थक सा गया था। सोचा थोड़ा आराम करके दफ्तर के लिए निकलूंगा। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ दौड़ा। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिरते गिराते। बहुत भयावह मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी मिली। इसमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सब शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था। इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर गए। एक किस्सा बताते हुए प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर सियर उठते हैं। स्नेह बताते हैं, मैं लंबे समय से कुंभ कवर करता आ रहा हूँ। 1954 की भगदड़ के बारे में सुना पढ़ा था, लेकिन 2013 में सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। लोग बचाओ बचाओ कहकर चीख रहे थे, दहाड़ मारकर रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो मंजर देखकर मैं तो सिहर गया था। तोहरे बिना हम घर कैसे लौटब, तोहरे बाबू के का मुंह दिखाई। बिहार की रहने वाली एक महिला बदहवास होकर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उनकी बहन संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उनका भी धैर्य टूट गया। दोनों लिपटकर रोने लगी। महिला ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। अब वो इसके पिता को क्या मुंह दिखाएंगी। देर रात तक इस तरह की चीखे से स्टेशन गूंजता रहा। किसी ने माँ को खोया, तो किसी ने पिता को, तो किसी ने बेटे बेटी खोया। अफसोस इस बात का है कि स्टेशन पर इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। कुचले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर न तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया, नहीं कोई एम्बुलेंस। लोगों कपड़े में बांधकर, चादर में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया था, प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुट ओवर ब्रिज पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी लोग आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक महिला गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए लोगों ने भीड़ को धक्का दिया ताकि जगह बन पाए, लेकिन जीआरपी ने लाठी भांज दी। भगदड़ मच गई। मैं दसियों लोगों के नीचे दब गया। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकलने ही वाले हैं। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। शरीर का भरता बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखा। मैं खुद को मरा मान चुका था। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अस्पताल में था। भगवान ने मुझे बचा लिया। हादसे के वक्त रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था। 9:30 बजे DRM पहुंचे। उसके बाद अस्पताल का ताला खुला। तब वहां रुई और पट्टी छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। 4 लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया था। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हो रहा था। अस्पताल के बाहर मुंहमांगे दामों पर कफन बिक रहे थे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदे तो किसी को 1200 रुपए देने पड़े। स्नेह मधुर बताते हैं, प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 साइड है, एक सिविल लाइंस और दूसरा चौक साइड। संगम स्नान के बाद लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चौक साइड में बाड़े बनाए गए थे। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बाड़े। उनके रूट की तरफ जाने वाली ट्रेन जब आती थी तब उनके बाड़े को खोला जाता था, लेकिन उस रोज प्रशासन की लापरवाही से सिस्टम बिगड़ गया था। नवाब यूसुफ रोड, जो संगम से सीधे सिविल लाइन साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाती है, उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया। स्नान करके लौट रही भीड़ चौक साइड जाने के बजाय सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर में ही प्लेटफॉर्म खचाखच भर गया था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इधर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही थी, लिहाजा लंबे समय से ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोग जमा होते गए। इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। इतना सुनते ही लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे। फुट ओवर ब्रिज पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों को भागते देख रेलवे पुलिस लाठी भाजने लगी। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। भगदड़ मच गई। कई लोग तो ओवर ब्रिज से गिर भी गए। 2013 कुंभ के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आजम खां को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खां ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसे के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मीडिया की सूचना
योजना की वजह से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसे कंट्रोल करना है। यूपी सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा दिया, जबकि रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। मौनी अमावस्या की सुबह भी सेक्टर 12 में भगदड़ मची थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इन 4 में से 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दम घुटने और अंदरूनी चोट की वजह से हुई है। हालांकि मेला प्रशासन का कहना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रास्ते में 2 लाल बत्ती वाली कारें आ रही थी और पुलिस की जिप्सी उनके लिए रास्ता बनाते आ रही थी। इसी बीच पुलिस ने लाठी भांज दी। इससे लोग भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इससे 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात कंट्रोल कर लिया। उस दिन एक और भगदड़ मची थी। इसका जिक्र करते हुए भारत में महाकुंभ के लेखक धनंजय चोपड़ा बताते हैं, तब मैं मेले में कुंभ की साउंड रिकॉर्ड करता हुआ बांध की ओर ऊपर जा रहा था। बांध की ढलान से एक जुलूस नीचे की तरफ आ रहा था। अचानक जुलूस में शामिल ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया। इससे भगदड़ मच गई। मैं भी भगदड़ में गिर गया। मेरे ऊपर कई लोग चढ़ गए। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरा झोला और स्वेटर कोई खींच ले गया। मेरी आंखों के सामने एक पश्चिम बंगाल के एक शख्स की जान चली गई थी। 2013 कुंभ में भगदड़ की 4 बड़ी वजह, जिसे आइए एक एक करके हम जानते हैं। पहला वजह शाही स्नान का दिन था। भीड़ मैनेज नहीं कर पाया प्रशासन। मौनी अमावस्या के कारण संगम में स्नान के लिए करीब 3 करोड़ लोग पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस भीड़ नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। जानकारों के मुताबिक लोगों को इलाहाबाद से बाहर प्रतापगढ़ या जैनपुर जैसी जगहों पर ही रोका जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाही स्नान के दौरान पुलिस ने लाठी भी चार्ज कर दी। इससे भागकर लोग स्टेशन पहुंचने लगे। इस वजह से स्टेशन पर भीड़ जमा होती गई। दूसरी कारण, रेलवे स्टेशन की क्षमता 25,000, 2 लाख लोग पहुंच गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन स्नान करने वालों को जल्दी से जल्दी मेला क्षेत्र से बाहर निकालने में जुटा था। स्नान के बाद जरा भी ठहरने नहीं दिया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। स्टेशन के पास आमतौर पर बाड़े बनाए जाते हैं ताकि एक साथ बहुत ज्यादा लोग पहुंच ना पाए, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। लोगों को चौराहे पर भी नहीं रोका गया और न ही उन्हें दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया। ज्यादातर ट्रेनें डिले हो गई थी। इस वजह से स्टेशन पर भीड़ जम गई। फुट ओवर ब्रिज पर 1000 लोगों की क्षमता थी, लेकिन उस पर 3000 से ज्यादा लोग सवार हो गए थे। स्टेशन पर 25,000 लोगों की क्षमता थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुट गई थी। तीसरी कारण, रेलवे पुलिस को स्थानीय पुलिस की तरह ट्रेनिंग नहीं मिली थी। स्थानीय पुलिस काफी पहले से कुंभ की तैयारियों में जुटी थी। उसे खास ट्रेनिंग दी गई थी। मेला क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति होने के बाद भी पुलिस ने उस पर काबू पा लिया। रेलवे पुलिस को कुंभ मैनेज करने के लिए पुलिस जैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे पुलिस ने लोगों को समझाने और रूट डाइवर्ट करने की बजाय भगाना शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। चौथी कारण, इमरजेंसी सर्विस ठप। कुंभ अस्पताल में लगा था ताला। जब भी ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो प्रशासन के पास 2-3 बी प्लान बने होते हैं, लेकिन घटना के वक्त और उसके बाद इमरजेंसी सर्विस ठप पड़ गई थी। घटना के 2 घंटे बाद तक स्टेशन पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया था। स्टेशन पर स्ट्रेचर भी नहीं थे। कुंभ अस्पताल में ताला लगा था। घायलों को कपड़ों में लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोगों ने अस्पताल जाते वक्त या जाने के बाद दम तोड़ दिया। अगर वक्त पर उन्हें मदद मिलती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ में होते रहे हादसे। 1820 में 400 लोग मारे गए थे। कुंभ मेले में भगदड़ कई बार मची है। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ के दौरान कई हादसे हुए। 1820 के हरिद्वार कुंभ मेले में भगदड़ से 450 से भी ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1840 के प्रयाग कुंभ मेले में 50 से अधिक मौतें हुई। 1906 के प्रयाग कुंभ मेले में तो भगदड़ से 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आजादी के बाद 1954 के कुंभ में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई थी। प्रयाग की स्थानीय अमृत बाजार पत्रिका अखबार के मुताबिक तब 1000 से ज्यादा लोगों की जान भगदड़ की वजह से गई थी। 14 अप्रैल 1986 हरिद्वार कुंभ खत्म होने को था।
था तब हरिद्वार यूपी का हिस्सा था। सुबह का वक्त था। यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने हर की पैड़ी पहुँच गए। उनके स्नान के लिए रास्ता 3.25 घंटे बंद रखा गया। तब हर की पैड़ी जाने के लिए एक संकरे पुल के ऊपर से जाना होता था। रास्ता रोके जाने की वजह से भीड़ पुल पर जमने लगी। जब सीएम के स्नान के बाद रास्ता खोला गया तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, भगदड़ मच गई। करीब 50 लोग कुचलकर मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुछ लोगों की मौत दम घुटने की वजह से भी हुई थी। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ लगा था। वहां रामकुंड की ओर जाने वाली तीर्थ यात्रियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया था। करीब 30,000 श्रद्धालु संकरी गली में फंसे थे। इसी बीच एक साधु ने चांदी के सिक्के उछाल दिए। सिक्के लूटने के चक्कर में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कुछ लोगों के बीच मारपीट भी हो गई। इससे भगदड़ मच गई। 39 लोग की जान चली गई। 140 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों कुंभ के मेले में हर बार कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल द रियल स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।